नहीं चाहिए आरक्षण। भाई कौन आदमी है ये जो शराब पी के आ गया है? आराम से इनको ले जाओ, उनको थोड़ा चाय वाय पानी वानी कराओ। हाँ, मेरी गाड़ी में बैठा लो उनको। जी जी जी, नहीं चाहिए आरक्षण इसलिए कि कमजोर हूं मैं। नहीं चाहिए आरक्षण इसलिए कि कमजोर हूं मैं। आरक्षण चाहिए इसलिए कि देश की सपोर्ट हूं मैं। देश में अगर सही भागीदारी चाहिए और देश की प्रगति चाहिए तो आरक्षण देना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, जो ये कह रहे हैं कि जी हमें भगवान ने अवतरित किया है धरती के ऊपर इस आरक्षण को, तो कोई ऐसा आप महान काम नहीं कर रहे हैं। 1975 से अगर क्रेडिट लेना है तो इंदिरा गांधी से लेकर के मोदी जी हम सबको क्रेडिट देंगे। लेकिन बात ये आती है बिना होमवर्क किए जब आप बिल को ले आते हैं, ना उसमें ओबीसी होता है ना एसटी एससी का कुछ। आप तो यही बात आप कांग्रेस को भी कहने वाली है ना कि पहले भी 2010 में भी यही था, लेकिन ये 27 साल के इंतजार के बाद भी आपने क्या किया? 9.5 साल आपने निकाले, 9.5 साल के बाद भी आप ऐसा बिल लेकर आए जिसमें ओबीसी की कुछ पूछ ही नहीं है। क्या आपको नहीं लगता पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका एक मैं आया जस्ट ओबीसी पे मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं डिबेट बिल्कुल सही जगह पहुंच गई। जी स्वाति जी। जी, पिछले 27 सालों से ये बिल जो है वो किसी ना किसी वजह से पेंडिंग है। ज्यादातर जो विरोधी पक्ष है उनकी मांग ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के है। आज के डेट में भी ये वही स्टैंड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आपसे ये एकदम बिल्कुल एक नेव की तरह एक प्रश्न पूछती हूँ कि इतने सालों से 1937 से SC/ST एक्ट लागू है इस देश में, इतने सालों में लगभग 100 साल होने जा रहा है। हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आप लोगों ने इस SC/ST रिजर्वेशन में आप लोगों ने इतने समय से क्यों नहीं रिजर्वेशन दे दिया 33% या मायावती जी जो बोल रही है 50%? आप जिस इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूं कि अगर वाकई में महिला नेतृत्व का मन होता और इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये अब तक अपनी विधानसभा में सिर्फ 9 या 10 ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें सिर्फ 10% से ज्यादा महिलाएं हैं, बाकी कहीं नहीं है। और जो महिला पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में है 15 लाख है और लगभग 40% है। लेकिन माफ कीजिएगा प्रतीक जी, मैं पूरे देश से महिलाओं की तरफ से ही माफी मांग रही हूँ और सारे राजनीतिक दल से हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ कि इसमें भी जो है वो रियल पावर जो है वो सरपंच पतियों के पास हो। जी बिल्कुल। अब मैं आता हूँ, अब बोलना चाहते हैं जी। अभी काफी बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं और जैसे बोला महिला सम्मान की बात करते हैं, अरे आप बाकी को छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी में झांक कर देख लीजिए। उमा भारती तक की नहीं सुनी। उमा भारती जी ने खुद कहा है कि मुझे वाजपेयी जी ने जो सम्मान दिया वो आज मेरी बात प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं सुन रहे हैं, वो खुद ओबीसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस पे आप काम नहीं करेंगे तो इसके विरोध में हम लोग काम करेंगे। जी जी नीति। हाँ, ये बार बार कांग्रेस भी पार्लियामेंट के अंदर ओबीसी की बात कर रही है, उनके प्रवक्ता भी ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी जानकारी देता हूं, आप किसी को यहाँ पता नहीं होगा शायद। 1993 में ओबीसी कमीशन बना था, कांग्रेस का समय था, गठबंधनों का समय था, उसे दंतहीन बना दिया गया, उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं दिया गया। ये मोदी सरकार है जिसने 2018 में ओबीसी कमीशन को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। ये पहली बार मोदी सरकार है जिसने नीट की परीक्षा में ओबीसी कोटे का प्रावधान किया। ये पहली मोदी सरकार है जिसने केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी के बच्चों को आज पढ़ने के लिए वहां पर कोटा दिया। ये सब ओबीसी की बातें करते हैं, लेकिन जब ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल करना था तो सबके सब दुम दबा करके भाग गए थे। आज इनको ओबीसी याद आया है, क्यों? आज महिला आरक्षण की बात है ना, किसी तरीके से तो जी जनाब, आई एम सॉरी, बड़े ध्यान से सुना भाई। आपने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, बहुत बहुत साधुवाद सहरावत जी। लेकिन सुन ना, मैंने सुन तो लीजिए, लेकिन भाई महिला आरक्षण में अगर ओबीसी को जगह मिल जाए, अल्पसंख्यकों को जगह मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है उसमें? और मैं तो आपको कह रहा हूं, आप कम से कम 2 प्रावधान तो हटा दीजिए। ये परिसीमन, ये जनगणना, उसके बिना भी 2010 का बिल देख लीजिए, उसके बिना भी आप कर सकते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। देखिए जी नीति में आया
देखिए, ओबीसी की बात मेरे भाई ने अभी रखी दी है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2019 में 44% ओबीसी की वोट बीजेपी के खाते में आई थी, क्योंकि जमीनी स्तर पे काम किया गया था। आज जो वंचित हैं उनको वरीयता की बात करी जाती है। आज जो विश्वकर्मा दिवस पे जो आखिरी छोटा सा हमारा कारीगर है, जो भाई है, आज कप में चाय पी रहे मिट्टी के, जो वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, या जो कपड़ा आप पहनी हुई है जो वो सूत काट रहा है, उस आखिरी भाई के, आखिरी बहन के पास आज वो वरीयता दी जा रही है। आज उसको बिना गारंटी के पैसा दिया जा रहा है और उनके विकास के लिए काम किया जा रहा है। आती हूँ महिला आरक्षण पर। महिलाओं की बात हो रही है। जब 27 साल तक राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, तो जब अटल जी 2 बार लेकर आए थे, तो आप ही के कांग्रेस के सांसद थे जिन्होंने विरोध किया। जब आप ही जिनके सांसद, आप ही के समाज, लालू प्रसाद यादव के लोग थे जिन्होंने उसको फाड़ा और मार्शल सुषमा जी ने मना किया था लोकसभा में। उन्होंने कहा था मार्शल यूज नहीं करोगे लोकसभा में, इसलिए पारित नहीं हो पाया। पूरा सुषमा जी ने कहा था जो रुकिए, मैं बता देता हूं। जब राज्यसभा में राजीव गांधी जी जिसको एक क्रेडिट देना चाहते, जिनको एक क्रेडिट देना चाहते, मैं तो कहता हूं अरे शुक्र मानिए, हम तो आप ही का सपना पूरा कर रहे हैं। अरे जिसके बच्चे सपना नहीं पूरा कर पाए उसका सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है? आपको तो ताली बजानी चाहिए। लेकिन सुनिए, जब राजीव गांधी जी महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में लाते हैं, 7 वोट से गिर जाता है। कौन गिराते हैं? इन्हीं के गठबंधन वाले जो आज इनके साथ हैं। मैं आया। हाँ, तुम्हारे बगैर बातचीत पूरी नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम एसके तिवारी, यूपी गोंडा है। अरे तुम एसके तिवारी गोंडा पूरा क्यों कहते हो? मैं पूरा करूंगा। मैं नहीं, पिताजी ने क्या नाम रखा है? पिताजी ने तो मेरा नाम एसके तिवारी रखा। तो बस एसके तिवारी बताओ। एसके तिवारी पूरा नाम बोलो। एसके डिटेल में रहना चाहिए। नहीं, एसके मतलब क्या? एसके मतलब पूरा नाम। एसके मतलब बताओ। एसके मतलब एसके नहीं, एसके मतलब सरवन। सरवन। सरवन कुमार हो? रुको। हाँ, सरवन कुमार बोलो। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टियों ने, इन्होंने तो 2 काम किया हो, क्यों घबरा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी वो कर ही नहीं सकती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 2 काम किया है, वो खुश हो रहे हैं। देखो कितना खुश हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किया है, इन्होंने भारत को इन्होंने तोड़ा है और भारत को इन्होंने लूटा है। और जो ये लोग बात कर रहे हैं, अरे रुको एसके तिवारी, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। एनसीआरबी डेटा देख लीजिए, राजस्थान में 6000 रेप का केस है। अशोक गहलोत कर रहे छोटा रेप, उन्होंने धक्के मार के क्यों नहीं बाहर निकाल दिया जाता है? अरे रुको, अरे तिवारी जी, 24 में या 28 में या 29 में? 24 में या 29 में कब लड़ना है? अरे 24 में या 29 में कब चुनाव लड़ना है? 24 में लड़ना है। अरे रुको तिवारी जी, 24 में ही लड़ना है? जी, पूरी बात है। और लड़ना कहाँ है ऐसे? पूरे देश का चुनाव। अरे लड़ोगे कहाँ से? मैं गोंडा से लड़ूंगा। एसके तिवारी गोंडा, एसके तिवारी गोंडा, समझ में आ गया जी। सर, ये बीजेपी वाले जो अभी सर वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये सर मणिपुर पे क्यों नहीं बोले थे? और नहीं सर, तो सर मुख्यमंत्री जी को सर उस समय सस्पेंड क्यों नहीं किया था? सर जो मणिपुर में हुआ था, जो घटना हुई थी सर, हमारी 2 बहनों के साथ जो हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ क्यों नहीं बोले थे? मैं आया। हाँ भाई, कहाँ से? सीधी एमपी से। सीधी एमपी से? ना भी सीधी है भाई, बोलिए। हम यहाँ आए हैं आपको शो देखने। अरे तो कुछ बोलना उल्ला कि बस यही शो ही देखना है? शो देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जो बोलते हैं सर। सीधे से चाचा जी हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ जी, चाचा जी हमारे। आप मतलब पे आओ सीधे सीधे। मेरा हमारा शो अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हैं। सीधी से कौन लड़ने वाला है? सीधे से सम्मानित लालचंद गुप्त जी। आपके चाचा हैं? वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और कहीं अगर महिला सीट हो गई तो क्या करोगे? चाची जी लड़े। चाची जी लड़े। बोले हम आपका शो देखने आए हैं, सीधी से आए हैं मध्य प्रदेश से। आपका शो बहुत अच्छा लगता है। आपके शो को बगैर देखे मेरे खाना नहीं हजम होता है। फिर धीरे से बोले चाचा जी चुनाव लड़ने वाले हैं। गजब है भाई गुप्ता जी। खड़े रहिए, मैं आया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।